गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा नया लेसन आज अलजेब्रा चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक एसएससी 10। देखो बेटा, यहाँ पर अलजेब्रा का हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा का चैप्टर 6 एसएससी बोर्ड स्टैंडर्ड 10 का हम लेसन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 चीज़ें दी गई है आपको, मीन, मीडियन, मोड और पाई डायग्राम दिया गया है और आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको सबसे पहले मीन दिया है। मीन का मतलब होता है हिंदी में माध्य। स्टैटिस्टिक का मीनिंग होता है सांख्यिकी और अलजेब्रा का मीनिंग होता है बीजगणित। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं 2 मीडियम को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, यानी 2 मीडियम को लेक्चर्स अच्छे दे सकता हूँ, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन रखता हूँ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर मीन के 3 टाइप्स है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ूँगा और स्टेप बाय स्टेप बनाने वाला हूँ। मीन के 3 टाइप है। मीन को अज्यूम किया जाता है। मीन में फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, यानी 3 मेथड इसमें दी गई है। पहली मेथड आती है डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है? डायरेक्ट मेथड। पहली मेथड क्या आती है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मीनिंग होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष विधि। अब देखो बेटा, यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष विधि का मैं आपको आज मीन का बेसिक ले रहा हूँ। मीन का मीनिंग आता है एक्स बार। इसमें कॉलम कैसे बनते हैं? पहले मेथड आती है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी आती है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड, इसको क्या बोला जाता है? ग्रहित माध्य पद्धति। इसको क्या बोला जाता है? ग्रहित माध्य पद्धति। और थर्ड आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसको बोला जाता है विचलन सोपान विधि। विचलन सोपान विधि, इसको बोला जाता है विचलन सोपान विधि। अब देखो बेटा, यहाँ पर 3 मेथड है। 3 मेथड भी एक जैसी है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज यानी क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं? 4 कॉलम। कॉलम का मीनिंग होता है स्तंभ। कॉलम यानी खड़े स्तंभ बनते हैं 4। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड एवरेज ऑफ स्टूडेंट, तो ये 2 चीज़ों को आपको 2 कॉलम तो आपको सीधे बनते हैं। 2 कॉलम क्वेश्चन के रहते हैं। 2 कॉलम क्वेश्चन यानी प्रश्न। अब देखो बेटा, यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है? प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला है मीन यानी एक्स बार समेशन। समेशन का मीनिंग होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। एफ आई का मीनिंग क्या होता है? एफ आई आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ। एक्स आई बोलो तो क्लास मार्क, इसको हिंदी में बोला जाता है वर्ग मध्य। तो 2 आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो जो एवरेज माना जाता है 2 को, उसको आपको डिवाइड करके एक्स आई निकालते हैं। तो मीन का डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम होते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है। कभी भी स्टूडेंट को, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में बता रहा हूँ, 4 कॉलम आते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर 2 कॉलम तो क्वेश्चन के रहते हैं। क्वेश्चन यानी पहले आपको एवरेज दिया रहता है, दूसरा दिया रहता है। अब देखो बेटा, इसमें कितने कॉलम आते हैं? 5 कॉलम। इसमें कितने आते हैं? 5 कॉलम। इसमें कितने आते हैं? 5 कॉलम। 5 कॉलम में 2 कॉलम क्वेश्चन के रहेंगे ना, सेम, दोनों का कंडीशन सेम है। मगर इसमें अज्यूम मीन का मतलब होता है ए। अज्यूम मीन का मतलब क्या होता है? ए। अब देखो बेटा, यहाँ पर 5 कॉलम आने के बाद एक्स आई तो अपने को चारों में निकालना है।
एक्स आई, सॉरी तीनों में निकालना है एक्स आई। तो अब देखो बेटा इसका फार्मूला क्या आएगा, डी आई, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक फार्मूला ये हो गया, एक ब्लॉक में आता है ये। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, डी बार, डी बार यानी क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई। दूसरा इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, दूसरा। अब देखो बेटा यहाँ पर इसमें और क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपको, हाँ मीन निकालना है। तो x इज इक्वल टू ए प्लस ए बार, सॉरी ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार। तो इसमें आपको ए प्लस डी बार। अब सबसे ज़्यादा स्टेप में टेंशन आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ये 3 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, 4 मार्क के लिए भी पूछ सकता है। मिन में कन्फ्यूजन थोड़ा सा इसमें रहता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें रहता है। तो मैं पूरा इसका निचोड़ निकाल के आज आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक में क्या होता है बेटा, कॉलम जब बनाते हैं तो कॉलम में कौन सी गलती होती है, कौन सी ट्रिक आती है, जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा क्वेश्चन तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कितने कॉलम रहते हैं, 6 कॉलम। कितने कॉलम रहते हैं, 6 कॉलम, जिसको अपन बोलते हैं 6 स्तंभ बनाना है। 2 क्वेश्चन के रहेंगे, मगर इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस आएगा। इसमें क्या चेंजेस आएगा, पहले आएगा आपको डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस। अब देखो बेटा यहाँ पर इसमें चेंजेस क्या आएगा, स्टेप डेविएशन मेथड में आपको सबसे पहले आएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। हाँ, उसके बाद आपको दिया हुआ यहाँ पर यू आई एंड यू आई। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले यू बार निकालना है। यू बार निकालने के लिए क्या करेंगे, यू बार क्या आएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद इसमें u और g, u कैसा निकालेंगे, u आता है क्लास मार्क एंड g क्लास मार्क का डिफरेंस। u एंड g क्या आता है, क्लास मार्क का डिफरेंस। और अब इसमें क्या आ जाएगा, पहले ug निकालना पड़ता है आपको। तो मीन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a प्लस u इंटू जी, यू बार एंड u इंटू जी। तो ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। तो फिर से एक बार देख लो, डायरेक्ट मेथड आपको दिया है अज्यूम, सबसे सिंपल है डायरेक्ट मेथड। इसका मैंने अपने चैनल पे एक टॉपिक डाला हूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। मगर दूसरा है अज्यूम मिन मेथड, 5 कॉलम रहते, इसमें 6 कॉलम रहते। 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में रहते हैं, 2 कॉलम क्वेश्चन में रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्स आई समेशन ऑफ, इसको सिग्मा भी कहा जाता है, एफ आई एक्स आई यानी क्या होता है, क्लास मार्क। एक्स आई जितनी जगह दिया रहेगा वो क्लास मार्क रहेगा। और एक फार्मूला और आएगा इसमें, u इज इक्वल टू, वो मैं आपको कॉलम में ही समझाऊंगा, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो कॉलम में जब मैं आपको कॉलम बनाऊंगा तो जब कॉलम के ऊपर क्वेश्चन लूँगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज हमने पढ़े अलजेब्रा चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक एसएससी 10 मीन माध्य के 3 मेथड मैंने आपको एक टी डायग्राम के तौर पे बताया हूँ। क्यों बताया हूँ, टी डायग्राम में ऐसा होता है कि जब आप ये दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको तीनों मेथड आपको इजी से सॉल्व होगा। बहुत आसान ट्रिक है, सिंपल स्टेप, इस सिंपल मेथड में मैं पढ़ाता हूँ। तो देखिए बेटा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अब आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन कल 6.8 नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब मैं एक्सरसाइज के 2 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपन इसको सॉल्व करेंगे और ये लेसन अपने को कंप्लीट करना है। तो ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो। गुड बाय, खुदा हाफिज़।